वो बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं। जो बातें यीशु चाहता है आपको मुखांतर से सुनेंगे हम। पास्टर अविनाश कुमार जी, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। मुझे एक समय देने के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद पास्टर जी को भी एक फिर से एक मुझे समय दिए वचन बांटने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे समय न गंवाते हुए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु आपके प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए। खुदावन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम अपनी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की ओर से वचन को बताने पाए। खुदावन यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को बीच में शैतान हमेशा वचन ना सुनने पाए, ऐसे वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कई ऐसे माध्यम से। परंतु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु कि हम भी उस वचन को पालन करने पाए, अच्छे से वचन को बताने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा, और जितने भी लोग जुड़े हैं खुदावन यीशु, वो लोग भी वचन को सुनने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदावन यीशु। धन्यवाद के साथ उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। जिनके पास बाइबल है वो निकालिए। कुरंथियो, पहला कुरंथियो 3 का 1 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। आज प्रभु भोज के विषय में हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु भोज मनाते हैं अपने चर्चों में, पर हम सही तरीके से कैसे मनाएं, आप लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें, पास्टर, सारे लोग पास्टर हैं, अच्छे अच्छे तरीके से हमसे काफ़ी बेस्ट आप लोगों को बताते होंगे सच में, पर सबको बताने का तरीका अलग है सबका। पर वचन एक ही है, पर अलग अलग तरीकों से प्रभु ने बातें करता है। तो आइए हम फिर से सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से लेके 16 तक। कोई जोर से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पे नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पे सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पे बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन आमीन। 16 तक न पढ़ना था सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। तो यहाँ पौलुस ने कुरिन्थियों की चर्च से एक लेटर लिखता है, आगे भी हम पढ़ेंगे हम लोग वचन। तो कुरिन्थियों की चर्च में क्या हो रहा था, बहुत ही गड़बड़ हो रहा था। जैसे कि पौलुस ने क्या किया, चर्च को बनाया, कुरिन्थियों को दे दिया। तो क्या होता है, खलोई के घराने जब पौलुस ने आया तो कुरिन्थियों की चर्च में बहुत सारे गड़बड़ हो रहा था। क्या, एक दूसरे की चर्च में फूट था, एक दूसरे को लोग डाह करता था, एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करता था। क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता था मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता था मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई बोलता था मैं कैफा का हूँ। मतलब चर्च में सब अलग अलग को अपने अपने को बांट चुका था। अब कोई बोलता था कि मैं मसीह का हूँ। अब जो मसीह का बोलेगा, सुसमाचार सुनाया, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो मसीह का हूँ, स्वयं परमेश्वर ने मुझे सुनाया। कोई पौलुस का बोलूंगा नहीं, पौलुस ने बहुत ही अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति है, मैं पौलुस का हूँ। मतलब हम देखते थे कुरिन्थियों की चर्च में सब एक दूसरे को डाह करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे। यानी हम देखते हैं कुरिन्थियों की चर्च में, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय नहीं है। कुरिन्थियों की चर्च में पाप हो रहा। पाप ये नहीं है कि हम मर्डर करेंगे, पाप ये भी नहीं है, मतलब पाप हम होता है ना कि हम मर्डर करते हैं तो वो भी पाप है। हम अपने मन में सोच लेते हैं गलत विचार, बाइबल कहती है वो भी पाप है। और जो देखते हैं कुरिन्थियों की चर्च में एक दूसरे से लड़ता था, एक दूसरे से क्या है डाह करता था, ये भी एक पाप है। मतलब हम चर्च में जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, पास्टर विश्वासी के साथ अच्छा वार्तालाप नहीं करेगा, क्या वो पास्टर कितना भी अच्छे वो प्रचार क्यों ना हो, वो भी पाप कर रहे हैं। बाइबल कहती है जब हम मन में सोच लिए वो हमारा पाप हो गया। यानी कुरिन्थियों की चर्च में पाप कर रहे थे। और आगे वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 11 का 17 से लेकर 34 तक, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करेंगे, समय नहीं है। पहला कुरिन्थियों 11 का 17 से लेकर के 34 तक। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुमसे अवश्य होती, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। अब पढ़ना है। नहीं नहीं, हो गया। या यहाँ पे कहता है कुरिन्थियों से एक लेटर लिख रहा है, वहां देखते हैं बहुत सारे चर्चों में गड़बड़ हो रहे थे। गड़बड़ क्या हो रहे थे, कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता था कैफा का हूँ, मतलब कोई कहता अपुल्लोस का, मतलब सब अलग अलग चर्चों में बांट लिए थे। एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे से विवाद करते थे, यानी चर्च में पाप करते थे। और यहाँ पे कहता है मैं तुमसे नहीं सराहता, मतलब पौलुस उससे खुश नहीं है। पौलुस वो दुखी है कि मैंने इतने अच्छा सुसमाचार सुनाया, इतनी अच्छा किया, फिर लोगों ने क्या किया, बांट दिया है सब अलग। यहाँ पे 17 से पढ़िएगा, उसमें इस प्रकार लिखा है परंतु मैं यह आज्ञा देते हुए तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती। क्यों, हम चर्च में जब इकट्ठे होते हैं, किसके लिए इकट्ठे होते हैं, भलाई के लिए, ताकि हम वचनों को सुने, वचन से तैयार हो, ताकि और हम लोगों को जाके सुसमाचार सुनाए, प्रभु को राज्य बनाए। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होता है। क्यों, क्योंकि जब तुम चर्च में इकट्ठे होते हो तो तुम झगड़ा करते हो, विवाद करते हो, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा
बहाना हानि होता है, तुमसे नहीं इकट्ठा हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग अच्छे हैं आत्मिक रीति है उसे भी बिगाड़ देते हो। मतलब उसको देखते हैं जब एक दूसरे से झगड़ा करेगा कि वो चर्च संतुष्ट रहेगा, वो चर्च अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो चर्च में कितने भी विश्वासी पक्का क्यों ना हो, नया नया विश्वासी आएगा, वो फिर चला जाएगा, चर्च में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि देखते ये तो चर्च बेकार है, ये दूसरे से झगड़ा करता है, ये चर्च थोड़ी है, ये पास्टर सही नहीं है। यानी हम देखते हैं तुम्हें इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। और यहाँ पे कहते हैं क्योंकि पहले मैं तुम्हें आज्ञा देते हुए क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसियाओं में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और कुछ कुछ में प्रतीत, किसके विषय में? कलीसियाओं के विषय में बात हो रही, नहीं कि बाहर की विषय में बात होती है। सपोर्ट है जब हम यहाँ पे, क्योंकि विधर्म में तुम में असह्य होंगे, इसलिए कि जो लगे तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने से पहले एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो जो कोई भूखा रहता है वो कोई मतवाला हो जाता है। मतलब खाने पीने से पहले अपना भोज, जब कलीसियाओं में इकट्ठे होते हो तो तुम खाने पीने से पहले अपना भोज खा लेता है। देखिए पाप चर्च में हो रहा था, ये किसने? कलीसियाओं में, बाहर की पापों के विषय में। सपोर्टेड अगर हमने बाहर पाप किया, सपोर्टेड हमसे कुछ गलती हो गया, हम अक्सर जब चर्च शुरू होती है, प्रार्थना जब फर्स्ट, बहुत सारे ऐसे जगह पे है जो कि फर्स्ट महीने के संडे के होता है, उस दिन प्रभु भोज मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चों में। उसमें हम देखते हैं क्या अगर हमने बाहर आज हमने पाप किया है, क्या प्रभु भोज आने तक हम पापी को माफी मांगेंगे कि नहीं? प्रभु भोज आएगा तब हम माफी मांगेंगे, और प्रभु इंतजार करेगा कि नहीं ये प्रभु भोज आएगा उसी दिन माफी मांगेंगे, मतलब माफी मांगेगा तो इसे माफ करेंगे। आज बहुत सारे चर्चों में क्या होता है, जो कलीसियाओं में पाप होता है उसके विषय में वहां पे नहीं, तुमने जितने भी जीवन में गलतियां की है, जितने भी तुमने पाप किया है, सबको क्या करो? माफी मांगो। और प्रभु भोज के दिन हम रो रो के क्या करते हैं? बाहर की पापों को माफी मांगते हैं। कलीसियाओं में जो हमने अक्सर पाप करते हैं उसका माफी नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप पता ही नहीं है। पाप कैसे होता है? अगर हम एक दूसरे से बाहर क्या करिए हैं, लड़के आए हैं, बहुत सारे ऐसी है जो एक गांव से 3-4 ऐसे लोग जाते हैं, अड़ोसी भी जाती है, पड़ोसी भी जाते हैं। मैंने पड़ोसी से झगड़ा किया, सपोर्ट है, पड़ोसी से झगड़ा किया, चर्च में गए, हमेशा वचन पे ध्यान नहीं है, कुछ भी पे ध्यान नहीं है, हम मेरा एक ही चीज पे ध्यान है कि चर्च से बाहर निकलेगा मैं झगड़ा करूंगा। वो एक दूसरे को देखते रहते कि यार यही मुझे झगड़ा किया है, ये आएगा चर्च तो मैं नहीं आऊं। आज बहुत से इसी चर्चों में हो रही है। और ऐसे है कि लड़का लड़की जाती है चर्चों में, एक पाप के मन में भावना रहती है, एक पाप की दृष्टि से वो देखते। चर्च में पास्टर क्या करते हैं, अपने ऊपर स्वार्थ से क्या करते हैं, वो भेटी दसवांश तो ठीक है, पर अपने स्वार्थ से ही ज्यादातर क्या करती है, लालच से कि नहीं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो प्रभु को कम ध्यान करके अपने जीवन पे ज्यादा ध्यान देती है। क्या ये भी पाप है? चर्च में ये सब भी पाप है, और ये हमें मांगना, माफी मांगना बहुत जरूरी है। किसके विषय में बता रही है बाइबल? चर्च के विषय में। जब चर्च में तुम इकट्ठे होते हो, क्या है, जब चर्च में इकट्ठे होते हो, बहुत सारे क्या होते हैं, कुरिन्थियों के चर्च में देखते हैं कि एक दूसरे से लड़ता था, झगड़ा था। प्रभु भोज बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आते थे, बहुत सारे जो दुबले हैं उससे पहले क्या करते थे, अपने खा लेते थे, उसके लिए थोड़ा भी नहीं लगता। और इतने नहीं कि थोड़ा थोड़ा, पूरे जिसने जितना भर पेट क्या किया, पूरे तरीके से जब मन इच्छा हो गया कि नहीं अब मैं नहीं खा पाऊंगा, तितने तक खा लेते थे। क्या ये चर्च में पाप है और पाप करते थे? इसके विषय में सपोर्ट दैट मैंने आज पाप किया, क्या पूरे महीने तक रुके रहेंगे कि नहीं? महीने के फर्स्ट रविवार आएगा जिस दिन प्रभु भोज लेंगे और उस दिन माफी मांगेंगे और प्रभु ने हमें माफ करेंगे। क्या प्रभु भी ऐसे चाहते? नहीं, क्योंकि आज मैंने गलती की है, आज रियलाइज हो गया कि मैंने गलती किया और माफी मांगेंगे, प्रभु क्या करेंगे? आज ही हमें माफ करेंगे, ना कि उस दिन प्रभु भोज के दिन माफ करेंगे। क्या उस दिन इंतजार करेंगे? नहीं। तो फिर हम चर्च में जब प्रभु भोज मनाते, पूरे जितने भी मैंने गलती किया, जितने भी मैंने पाप किया, रो रो के प्रभु से माफी मांगते, और जो चर्च में पाप करते उसके विषय में हम जानते नहीं, सीखते ही नहीं। क्यों? मेन पाप चर्च में होते, क्योंकि कलीसियाओं में इकट्ठे होते हो तो क्या है, कलीसियाओं के विषय में बता रहे हैं, ना कि बाहर के विषय में। बाहर मैंने पाप किया, प्रभु ने माफ किया,
अक्सर जो चर्च में पाप करते हैं उसके विषय में नहीं देखते। बाइबल कहती है बार बार कि तुमने ये गलत सोच भी लिया तो ही पाप है, हमें उसके लिए भी माफी मांगना है। ये हमें माफी मांगना बहुत जरूरी है, और ये हमें माफी, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, आगे हम देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसियाओं को तुच्छ जानते हो? क्यों और जिन के पास नहीं है उसे लज्जित करते हो। और तुम में से क्या कहूँ, क्या इस बात को तुम्हारी प्रशंसा करो? मैं प्रशंसा नहीं करता। अगर देखते हैं कुरिन्थियों के चर्च में, अगर प्रभु के एक आत्मिक रीति से एक दूसरे से प्रेम करके अगर वो चर्च में आते, प्रार्थना करते, तो वो एक दूसरे से पहले अपना भोज नहीं खाते हैं, वो खा करके मतवालापन नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की भय में रहता है, तो उससे प्रेम करता नहीं, वो व्यक्ति आ रहा है, हम रुकेंगे, एक साथ बैठ करके प्रभु भोज लेंगे। प्रेम था? नहीं था। एक दूसरे से चर्च में एक दूसरे से मन मिलाप भी नहीं था। देखते हैं, अगर मन मिलाप होता तो एक दूसरे से पहले अपना भोज खाता? नहीं खाता। नहीं था तब तो एक दूसरे से डाह था, एक दूसरे के लिए कोई टेंशन नहीं था, लोग खाए चाहे नहीं खाए, हम अपने खा लेंगे। और कहते हैं क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, तुम्हारे लिए है, यही स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब ये मेरे देह है। देह का मतलब होता है हम प्रभु के साथ एक साथ मिल जाना। हमारे लिए लहू बहाया उन्होंने, मतलब मेरे लिए एक साथ। प्रभु भोज एक्चुअली दिया क्यों प्रभु ने? इसलिए दिया क्योंकि हम एक साथ बैठ के एक परिवार के तरह जीवन को जिए। चर्च में, चर्च एक परिवार है। जैसे देखिए, जिससे हम प्रेम के साथ, क्या होती है, कोई बर्थडे होती है, फैमिली होती है, क्या होती है, क्या अनदर लोगों जो रोड पे चलता हुआ व्यक्ति के साथ हम अक्सर भोजन करते हैं? नहीं करते। हम भोजन उसके साथ ही एक साथ बैठ के करते हैं जो हमें करीबी होता है, जिसे हम प्रेम करते हैं। एक परिवार जो अक्सर हम बैठ करके हमेशा एक साथ में भोजन करते हैं रात समय, क्योंकि वो मेरा परिवार है, इसलिए हम एक साथ बैठ के भोजन करें। चर्च को इसलिए हमें दिए ताकि हम एक परिवार के साथ बने रहें। प्रभु भोज नहीं देता क्या? एक परिवार के साथ हमें बार बार अनुसरण नहीं करते, मतलब एक परिवार के साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते, लेकिन प्रभु ने इसलिए दिया कि तुम एक परिवार के तरह बने रहो। चर्च एक दूसरे के विषय में सोचो, एक दूसरे के विषय में जानो, इसलिए हमें प्रभु भोज दिया, इसलिए रहा। लेकिन चर्च में क्या होता था? कुरिन्थियों के चर्च में एक परिवार की तरह नहीं था। लेकिन पौलुस ने कहते कि इसी तरीके से तुम प्रभु भोज लेना। और आगे कहते हैं 26 में पढ़िएगा, क्योंकि जब तुम में रोटी खाने और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वो प्रभु को देह को और लहू का अपराधीन ठहरेगा। मतलब अनुचित रीति क्या है? क्या है अनुचित रीति? क्या है अनुचित रीति? यही है अनुचित रीति। जैसे चर्च में आते हो तो क्या करते हो? पाप करते हो। अब सपोज दैट चर्च में आए एक राजा महाराजा की तरह विश्वासी को देखते, आता है चर्च में गद्दी के साथ बैठता है, वो चला जाता है। अनुचित रहता मतलब हम झगड़े चर्च में ना करें, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहे। ये अनुचित रीति, मतलब हम अनुचित रीति का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से झगड़ा ना करें। अगर झगड़ा कर रहे हैं तो अनुचित रीति है, एक दूसरे से डाह कर रहे हैं तो अनुचित रीति है। तुमने बाहर पाप किया, उसे प्रभु ने बाहर माफी दे दिया, फिर वो चर्च में मानो, क्योंकि बार बार हम प्रभु से माफी नहीं मांग सकते, बार बार क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते की चीजों के लिए। प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो। और प्रभु ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार माफी करेंगे तो हमारा पिता सुनेगा। हम उसे रो रो के माफी मांगे तो हमारा पिता सुनेगा।
हम एक बार प्रभु ने माफी मांगा और प्रभु इतने दयामंद है कि वो हमें माफ कर दिया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, वहां पर देखते हैं कि उन्होंने लोगों ने बहुत ही तरीके से पीटा, बुरी तरीके से लोगों ने मारा, देह पे थूक रखा, बहुत सारे ऐसी चीजों को देखते हैं। यीशु मसीह कितने दर्द को झेला। ये नॉर्मल दर्द नहीं था यीशु मसीह के लिए। अगर हमें एक छोटा सा कांटा चुभ जाती है, कितना दर्द होता। और उन्हें तो कोरा से मारा गया था, वैसा चाबुक था जो एक बार चाबुक लगेगा तो उसमें से मांस को खींच लेगा। ऐसे चाबुक से मारा गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपना जान देने से पहले कहा, प्रभु इसे माफ करना पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। पूरी तरीके से लोगों ने मारा, सताया, फिर भी प्रभु ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। और आज हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। छोटा सा गलती करते, 12 गलती करते, क्या वो हमें माफ नहीं करेगा? अक्सर उसी समय माफी मांगेंगे और प्रभु माफ कर देंगे, जाओ माफ कर दिया, अब मत करना। उसी से बार बार प्रभु पिता से माफी मांगे। ऐसा भी नहीं है कि बार बार माफी मांगेंगे और हमें सुनेगा नहीं। समय कम है, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो हम यानी चर्च में एक दूसरे के परिवारों के साथ एक प्रेम के साथ रहे। जब हम चर्च में बैठते हैं तो एक फैमिली के साथ रहे, एक अनुचित तरीके से नहीं। मतलब हम जो चर्च में पाप करते हैं उसको माफी मांगे और एक प्रेम के साथ आगे बढ़े, तो हम प्रभु खोज ले। मतलब एक परिवार की तरह चर्च में जीवन को जिए। एक पास्टर को भी परिवार के साथ को जीवन जीना है कि ये चर्च के कलीसिया हमारा परिवार है। हमें ये नहीं देखना है कि अपने स्वार्थ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चर्चों में मैंने देखा अपने पास्टर स्वार्थ के लिए जीवन को जीता है। जिस विश्वासी ने ज्यादा भेंटी दशमांश देता है केवल उस पे ही फोकस करता है। जो विश्वासी ज्यादा पास्टर को बुलाते, खिलाते, पिलाते, अच्छे से करते, केवल पास्टर उसी को ध्यान देता। लेकिन जो विश्वासी गरीब है, कमजोर है, वो नहीं दे सकता है। अगर उसे फोन भी करे तो फोन नहीं उठाते, चलो ये तो यही है, सही है, उसे ऐसा ही करते थे। परंतु हमें उन सब से प्रेम करना है जो चर्च में है, क्योंकि जितना पिता क्या अपने बेटा से अलग अलग प्यार करते हैं? नहीं, कुछ ज्यादा कुछ कम प्यार करते नहीं। पिता जितने भी उनके बेटे हो, 2-4 हो, सबसे समान प्यार करते हैं। किसी के अगर बुखार हो, तबीयत लगे तो उसे हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाते हैं। क्या प्रभु भी हमसे अलग अलग, ऊंचा और छोट नीच करके प्यार करते हैं? किसी से ज्यादा, किसी से कम करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोगों से समान प्रेम करते हैं, एक जैसे। चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, जो भी हो, उन सब से एक समान प्रेम करते हैं। तो फिर हम क्यों ज्यादा और कम प्यार करते हैं? जो हम जिसे अपना प्रभु धार करता मानते हैं, जिसे हम पिता मानते हैं, वो हम लोगों से समान करते हैं, समान प्रेम करते हैं। तो फिर हम क्यों समान प्रेम ना करें? हम भी समान प्रेम करें। ये है उचित तरीकों से प्रभु भोज लेना। प्रभु के राज्य के लिए हमेशा फोकस करना, ये है उचित तरीके से प्रभु भोज लेना। प्रभु की वचनों पे चलना, ये है उचित तरीकों से लेना। चर्च में हमेशा वफादार रहना, ये है उचित तरीकों से लेना। लेकिन हम क्या करते हैं? बाहर के पाप किए, आज ये किए, आज वो किए, जीवन में जितने की एक ही पापों के लिए जी, हर एक संडे को वही पापों को याद करेंगे जो जीवन में किए हैं, वही पापों को याद करेंगे जो जीवन में अक्सर हम करते हैं। पर जो चर्च में पाप होता है, हम उससे भी माफी मांगे। तो आइए, प्रभु की धन्यवाद हो, क्योंकि हम जल्दी किए। वचन तो कई सारे हैं सीखने के लिए, परंतु समय कम है। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद जो एक छोटे से समय देने के लिए, छोटा नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा समय है, क्योंकि प्रभु ने एक कीमती समय हमें दिया। तो आइए, धन्यवाद पास्टर जी को भी वचन शेयर करने के लिए मौका दिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर अविनाश कुमार जी, सीतामढ़ी बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसका सिखाना, कलेसिया में लोग
कैसे कैसे आते थे, कैसे कैसे संगति करते थे, मिलाप करते थे। प्रभु बोझ कैसे लेते थे। अगर ये सब बातें पौलुस नहीं सिखाते तो हम आज तक नहीं समझ पाते। प्रभु बोझ आज पूरे 36 साल बाद मैं अपने बात बता रहा हूँ। जब भी मैं प्रभु बोझ के मेज पर करीब जाते हैं, मेरे हाथ कांपने लगता है, मेरे हाथ कांपता है, मेरे घुटने कमजोर हो जाते हैं। आज भी, आज की बात बता रहा हूँ, आज भी कितना पवित्र है। संगति में लोग जाते मिलते थे, कितने पवित्र सेवा में मिलते हैं। आज भी मेरे हाथ कांपते हैं, आज भी घुटने मेरे कमजोर हो जाते हैं। क्या कारण है? कोई पहले होता था, कोई पूरे भर पेट खाते थे, कोई मतवाले होते थे, कोई भूखे रह जाते थे। ये सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से तैयार करता है पौलुस, कलीसिया में सिखाते हैं। ये कोरिन्थियों के कलीसिया की बात है, लेकिन पहले जमाने का हर कलीसिया ऐसी होती थी। अपने अपने भोजन भरपेट खाते थे। खाने वालों को याद दिलाता है, क्या अपने अपने घर में खाना मिलता नहीं? कलीसिया में आके पेट भर के खा लेते हैं। आज सुंदर सिस्टम बन गया है। थोड़े थोड़े टुकड़े प्रभु बोझ के रोटी तोड़ते हैं और थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या सुंदर सिस्टम बनाया पौलुस साहब ने। अगर पौलुस ये बातें नहीं सिखाते तो आज तक हम समझ नहीं पाते कि प्रभु बोझ कैसे लिए जाते हैं, कितने पवित्र मानते हैं। मैं समझता हूँ मेरे साथी कई लोग जब प्रभु बोझ के मेज के समीप जाते हैं, आते थरथराते हुए कांपते हैं, घुटनों के बल कमजोर हो जाते हैं। ये मेरे बात नहीं, बल्कि सारे लोगों के हृदय के बात है। आइए, अब समय है, साजन कोसी सर सामने आएंगे और महत्वपूर्ण दो बातें कहेंगे, आके प्रार्थना में चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वचन बांटा और बांटते वक्त जो मार्मिक शब्द निकल रहे थे दास के द्वारा, उससे हमें तो रोमांच भी हुआ। मैं नहीं जानता ये बांटने वाला कितने साल का है,
या कितना पुराना मसीही है, मगर इतना तो सच है कि मसीहत को पाना और मसीहत में रहना और मसीही जीवन जीना है तो बहुत सरल, मगर समझ का परिचायक होना, पवित्रता हमारे जीवन में कितनी है उन बातों को जानना, हमें प्रभु के निज पुत्र होने के लिए किस परख से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या हमें समझना बाकी है। संसार के एक भोज में, जिसको प्रभु भोज नहीं प्रीति भोज कहते हैं, प्रीति भोज में अगर कहीं हम निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, कितनी जल्दी हमें होती उस खाने को इस नश्वर शरीर के अंदर डालने के लिए। दो चार टुकड़ों के लिए हम कितने तेज उसके ओर आतुर होते, दूसरों की चिंता क्या करते, हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारे घर में कितना बोटी है या कितने टुकड़े हैं, उन बातों को नजरअंदाज करके ज्यादा से ज्यादा हड़प लेने की स्थिति अगर है तो हम सांसारिक भी नहीं हो पाते, तो आत्मिक होना तो बहुत दूभर बात है। खा करके अगर हम अपनी भलाई सोचते हैं तो वो बुराई की ओर हमें प्रतीति करता है। इन सब बातों से, क्योंकि सब दास हैं, यहाँ सब यहाँ वचन बांटने वाले, सुनने वाले कम हैं, और सुनकर इन परख की बातों का हम परिचायक नहीं बनते तो हमारे धनराज साहब को जो मन है, जो अर्थ है, वो व्यर्थता की ओर चला जाएगा। काश हम समझ पाते, मैं कुछ भी नहीं, मैं निकम्मा जन हूं, मैं कौन हूं बोलने वाला दासों को या सेवकों के बारे में, मैं कुछ भी नहीं, पर नगण्य होकर भी हम प्रभु को भाते हुए ठहर पाए, हो पाए, हमारा जो स्वार्थ है हमारे जीवनों से हट पाए, सब कुछ इस संसार में पाने की जो स्थिति है वह कभी हमें पूर्ण नहीं कर सकता, हमें खुशी नहीं दे सकता, हम सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को हम समझ पाए। कई हैं जो एक एक नहीं दो दो तीन तीन घर है, एक एक नहीं दो दो तीन तीन बिस्तर है, फिर भी वे खुश नहीं, फिर भी वे सुखी नहीं, दुख का ही कारण बनते हैं। हम अपने आप को समझें, परखें, जांचें। अगर सेवक और दास की बात हमें समझना जानना है तो हम जरूर कई जगह पढ़ सकते हैं इन बातों को। पौलुस के द्वारा बताई हुई जितनी पुस्तकें हैं ये सब हम विश्वासियों के लिए ही है। रोमियो हो, कुरिन्थियो हो, गलातियो हो, इफिसियो हो, ये सब एक पवित्रता का परिचायक होने की ओर है। हम अपने आपे से बाहर आकर अपने आप को उस परख का परिचायक बनने की ओर ले चलें, जो अभी धनराज साहब बता रहे थे, सिखा रहे थे कि आज भी जब मैं प्रभु भोज लेने जाता हूँ मेरे हाथ कांपते हैं, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं एक भी धर्मी नहीं, हम निरंतर पापी हैं और पाप से हटने की ओर हैं। हमारा करना तो बहुत दूर, हमारे देखने से पाप हो जाता है, हमारे सोचने से पाप हो जाता है। दो टुकड़ा खा लेना तो बहुत दूर की बात है, पहले हो जाना तो थोड़ी और बात है, खा लेना तीसरी बात है। उस ओर होना ही सबसे बड़ा गलत जीवन है
जो मसीह का जीवन हमें दिखाना चाहता है। हमारी आतुरता, हमारा प्रेम उस ओर बढ़ने ना पाए, इसके लिए हमें तत्पर और सिद्ध होना है। यह कब होगा? जब हम शारीरिक जीवन से हट पाएंगे, व्यर्थ की बातों को सोचने से हट पाएंगे। आत्मिक बातों पर मन लगाना ये इतना आसान नहीं है। पवित्र बने रहना इतना आसान नहीं है। सोचें, समझें और उस ओर अपने को तत्पर और तैयार रखें कि जब जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम कितने पवित्र हैं। क्या हम इसको लेने की समझ रखते? कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? यस, उस आत्मबोध का परिचायक हमें होना है। उसी बातों का चित्रांकन अभी कर रहे थे धनराज साहब, और उसी प्रेम की बात को आज के हमारे दास ने रखा, जो कि अविनाश जी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रेम ही है जो हमें कई एक बातों से अलग रखना चाहता है। क्या हम बपतिस्मा के द्वारा उस पानी के अंदर पुरानी बातों को गाड़ चुके? क्रूस के कीलों पर हमारा वो गुनाह दब गया, कट गया, धंस गया? जरा सोचे। और जब तक ये नहीं होगा, हम पवित्र, शुद्ध और विवेकशील नहीं ठहराए जाएंगे। इसी कारण से धनराज साहब बोल रहे थे कि जब भी मैं प्रभु भोज लेता हूं, मेरे घुटने कांपते हैं, मेरा हाथ हिलने लगता है। धन्यवाद प्रभु, हमें क्षमा कर और पवित्रता की ओर बढ़ा। धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपके दिए हुए वचनों को समझ पाए और जो वचन बांटते, दास दासी, प्रेमी, सिद्धजन सबों के लिए हम पिता आगाह से ऊपर उठाते कि वचन की शुद्धता में हम परिपक्वता की ओर रह पाए। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आज फिर से एक बार